हम अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम खुशियों के पीछे भागते हैं, धन दौलत जमा करते हैं, रिश्तों में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी रात के सन्नाटे में हमारा गला सूखा ही रह जाता है। हमारे अंदर का खालीपन कभी नहीं भरता, हमारी आत्मा प्यासी ही रह जाती है। लेकिन आज मैं आपको बाइबल की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जहां एक प्यासी आत्मा को हमेशा के लिए तृप्त कर दिया गया। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो दुनिया की नजरों में पापी थी, ठुकराई हुई थी और समाज से कटी हुई थी। लेकिन एक तपती हुई दोपहर उसकी मुलाकात जगत के उद्धारकर्ता से हुई, और उस एक मुलाकात ने न सिर्फ उसकी प्यास बुझाई बल्कि उसके आंसुओं को खुशियों में बदल दिया। वो जीवन का जल आखिर क्या है और आज आप उसे कैसे पा सकते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 की गहराइयों में चलते हैं और इसे समझते हैं। यह घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह यहूदिया छोड़कर गलील जा रहे थे। बाइबल में यूहन्ना 4 का 4 अध्याय में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। अब आप सोचेंगे इसमें अजीब क्या है? दोस्तों, उस जमाने में यहूदियों और सामरियों के बीच सदियों पुरानी नफरत थी। यहूदी लोग सामरियों को अछूत और पापी मानते थे। अगर किसी यहूदी को गलील जाना होता था तो वो सामरिया के बीच से जाने के बजाय एक लंबा रास्ता चुनता था ताकि सामरियों की जमीन पर पैर न रखना पड़े। लेकिन यीशु मसीह किसी नफरत या दीवार को नहीं मानते। उन्हें उस रास्ते से जाना आवश्यक था क्योंकि वहां एक खोई हुई बेटी उनका इंतजार कर रही थी। चलते चलते वे सुखार नाम के एक नगर में पहुंचे जहां याकूब का पुराना कुआं था। वचन बताता है कि वो छठा घंटा था। यहूदी समय के अनुसार छठे घंटे का मतलब है दोपहर के 12 बजे। सूरज ठीक सिर पर था, गर्मी अपने चरम पर थी, धूल भरी आंधी चल रही थी। प्रभु यीशु अपनी लंबी यात्रा से थक चुके थे, इसलिए वे उस कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। उनके चेले खाना लेने के लिए शहर चले गए थे। तभी उस भीषण गर्मी और सन्नाटे के बीच एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। यहां हमें एक पल के लिए रुककर सोचना होगा। उस समय की संस्कृति में महिलाएं पानी भरने के लिए सुबह सवेरे या शाम के ठंडे मौसम में आती थीं। वे हमेशा झुंड में आती थीं, बातें करती थीं, हंसती थीं। लेकिन ये स्त्री अकेली दोपहर की कड़ी धूप में क्यों आई? बाइबल के विद्वान बताते हैं कि शायद उसका चरित्र समाज की नजरों में ठीक नहीं था। गांव की दूसरी औरतें शायद उसे ताने मारती थीं, उसे अपने साथ खड़ा नहीं होने देती थीं। शर्मिंदा होकर लोगों की नजरों से बचने के लिए उसने वो समय चुना जब कोई कुएं पर ना हो। सोचिए उसके अकेलेपन के बारे में, सोचिए उस बोझ के बारे में जो मटके से भी भारी था, उसके पाप और बदनामी का बोझ। वो चुपचाप आई, नजरें झुकाए हुए। उसे लगा कि कुएं पर कोई नहीं होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उस कुएं पर कोई ऐसा बैठा है जो उसकी छिपने की जगह को उसकी गवाही में बदलने वाला है। जैसे ही उसने अपना डोल कुएं में डाला, सन्नाटा टूटा। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यूहन्ना 4:7। यह सुनकर वो स्त्री सन्न रह गई, उसके हाथ रुक गए होंगे। 3 वजहों से यह एक असंभव घटना थी। पहली वजह, यीशु एक यहूदी पुरुष थे और वो एक सामरी स्त्री थी, दुश्मन जाति। दूसरी वजह, उस जमाने में कोई रब्बी किसी अनजान स्त्री से बात नहीं करता था। और तीसरी वजह, यीशु जानते थे कि वो कैसी स्त्री है, फिर भी उन्होंने उससे पानी मांगा। उसने हैरानी से, शायद थोड़े गुस्से या डर के साथ पूछा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते। वो स्त्री अभी भी जाति पाति, धर्म और भेदभाव में फंसी थी, लेकिन यीशु उसे अनुग्रह देना चाहते थे। तब यीशु ने जो जवाब दिया वो आज हम सब के लिए एक उम्मीद है। यूहन्ना 4:10 में यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री को समझ नहीं आया, उसकी सोच दुनियावी थी। उसे लगा यीशु किसी बहते हुए झरने की बात कर रहे हैं। उसने कहा, हे प्रभु, कुआं गहरा है और तेरे पास भरने को कुछ नहीं, तू वो जल कहां से लाएगा? तब यीशु ने बाइबल का सबसे गहरा आत्मिक रहस्य खोला। यूहन्ना 4:13 और 14 में यीशु कहते हैं, जो कोई ये पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई वो जल पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, गौर कीजिए, यहाँ यीशु साधारण पानी की बात नहीं कर रहे थे। वो उस पवित्र आत्मा और सच्ची शांति की बात कर रहे थे जो केवल परमेश्वर दे सकता है। हम इंसान क्या करते हैं?
हम इस दुनिया के कुओं से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। धन का कुआं, रिश्तों का कुआं, सफलता का कुआं, नशों का कुआं। हम पीते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हम फिर प्यासे हो जाते हैं, हम फिर खाली हो जाते हैं। लेकिन यीशु का जल यानी उद्धार, सैल्वेशन, एक बार पीने पर हमारी आत्मा को हमेशा के लिए तृप्त कर देता है। उस स्त्री की आत्मा तड़प उठी। उसे लगा कि शायद यही वो चीज है जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत विनती की, हे प्रभु, मुझे वो जल दे ताकि मैं फिर कभी प्यासी ना हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, उस जीवन के जल को भरने के लिए पहले मटके का खाली होना जरूरी था। यीशु को उसे पाप से आजाद करना था, इसलिए उन्होंने उसके घाव पर हाथ रखा। यीशु ने अचानक कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। यह सवाल किसी तीर की तरह उसके दिल में लगा होगा। यह उसकी जिंदगी का वो सच था जिसे वो सबसे छिपाती थी। उसने नजरें चुराते हुए दबी आवाज में कहा, मेरा तो कोई पति नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन पूरा सच भी नहीं बता रही थी। तब यीशु, जो अंतर्यामी है, बड़े प्यार और सच्चाई से कहा, तूने ठीक कहा कि मेरा पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और जिसके साथ तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच कहा। वो स्त्री कांप गई होगी। कल्पना कीजिए उस पल की। एक अजनबी जो आज पहली बार मिला, वो उसके बेडरूम के राज कैसे जानता है, उसके अतीत के वो पन्ने कैसे पढ़ सकता है। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ी है। लेकिन ध्यान दीजिए, यीशु ने उसे धिक्कारा नहीं। यीशु ने यह नहीं कहा कि दूर हट जा पापिनी। नहीं, यीशु ने उसे सच का आईना दिखाया ताकि वो चंगी हो सके। वो स्त्री ने अपनी हार मान ली। उसने कहा, हे प्रभु, मैं देखती हूं कि तू प्रवचन वक्ता है। हमारे पूर्वज कहते हैं यहां आराधना करो, यहूदी कहते हैं यरूशलेम में। लेकिन यीशु ने उसे बताया कि परमेश्वर को स्थान नहीं बल्कि हृदय चाहिए। यीशु ने कहा, वो समय आ रहा है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। तब उस स्त्री ने अपनी आखिरी उम्मीद जताई। उसने कहा, मैं जानती हूं कि मसीहा, जो ख्रीस्त कहलाता है, आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। और तब उस दोपहर के सन्नाटे में यीशु ने वो शब्द कहे जो उन्होंने उस समय बड़े बड़े राजाओं, याजकों और यहां तक कि शुरू में अपने चेलों से भी खुलकर नहीं कहे थे। यूहन्ना 4:26 में यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही मसीहा हूं। दोस्तों, उस एक वाक्य ने उसका जीवन बदल दिया। बाइबल में एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत गहरी बात लिखी है। तब स्त्री अपना घड़ा वहीं छोड़कर नगर में चली गई। जरा सोचिए, जिस मटके को वो अपनी जिंदगी समझती थी, जिसे भरने वो इतनी धूप में आई थी, अब उसकी उसे परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे सच्चा सोता मिल गया था। अब उसे दुनिया के पानी की जरूरत नहीं थी। वो भागती हुई उसी गांव में गई जिससे वो छिपती थी। वो चिल्लाई, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मेरे जीवन का सब हाल बता दिया। क्या यही मसीहा नहीं है? एक पापिनी स्त्री जो कल तक समाज का बोझ थी, आज पूरे